बताइए आप। मैडम आप बताइए कौन से न्यूज चैनल से हो? अभी अभी अरे उसकी ऐसी तैसी करूंगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी। आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज़। देश भर में नागरिकता कानून को लेकर हो रहे प्रदर्शन के बीच अलग अलग इलाकों में पत्रकारों के साथ हुई बदतमीजी, मीडिया के साथ हुई बदसलूकी से देश में मीडिया की हालत पर कई सवालिया निशान खड़े होते हैं। क्या लोगों की बात पहुंचाने का माध्यम बने मीडिया के साथ ऐसा व्यवहार करना सही है? समय समय पर पत्रकारों के साथ हुई बदतमीजी की घटनाएं मीडिया को लेकर देश के लोगों की सोच को उजागर कर ही देती हैं। लेकिन राजधानी के रोहिणी इलाके में एक पीड़ित परिवार की दबी हुई आवाज़ को समाज के सामने उजागर करने और आरोपियों का पक्ष सुनने के लिए जब नेड्रिक न्यूज़ की टीम मौके पर पहुंची तो वहां जो हुआ उससे मीडिया और पत्रकारों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। दरअसल हमारी रिपोर्टर और कैमरामैन जैसे ही मकान के अंदर दाखिल हुए, वैसे ही तीसरी मंजिल पर रहने वाले आरोपी बिल्डर के सहयोगी जय किशन मीडिया का कैमरा देख गुस्से से आग बबूला हो गए और हमारी रिपोर्टर से ही बदतमीजी करने लगे। जय किशन और उसके परिजन लगातार हमारे सहयोगियों से हमारे चैनल का नाम पूछते रहे, लगातार पूछते रहे कि आप कहां से आए हैं और आपको किसने परमिशन दी घर में घुसने की। हमारी रिपोर्टर जय किशन और उनके परिजनों से कहती रही कि वो उनके साथ ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते, लेकिन जय किशन शायद भूल गए कि वो एक महिला पत्रकार से बात कर रहे हैं। जय किशन लगातार पीड़ित चंद्रशेखर के परिवार और हमारे सहयोगियों से गाली गलौज करते रहे, इस बात से भली भांति परिचित होते हुए भी कि सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। बावजूद इसके जय किशन लगातार अभद्र भाषा का प्रयोग करते रहे। हमारी महिला रिपोर्टर के साथ हुई बदसलूकी के बाद हमारी टीम वहां से सीधे पुलिस स्टेशन जय किशन के खिलाफ एफआईआर कराने पहुंची, लेकिन पुलिस स्टेशन पहुंचकर टीम के साथ जैसा व्यवहार हुआ वो पूरी तरह से निंदनीय रहा। आइए जानते हैं हमारी महिला रिपोर्टर से कि उस दिन आखिर क्या घटना हुई। हम लोग वहाँ पर सिर्फ कवरेज के लिए गए थे, सिर्फ वहाँ के विजुअल्स लेने थे, उनसे परमिशन लेनी थी। कैमरामैन ऊपर गए, उन्होंने बाकायदा बेल को प्रेस किया और जब वो बाहर निकल के आए उनसे कहा कि उनको विजुअल्स लेने हैं वहाँ के, लेकिन उन्होंने वहीं से उसके साथ अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया, वहीं से गाली गलौज करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि बात हाथापाई तक आ गई। अंदर जाके हम लोगों ने फ्लैट के अंदर जाके अपने आप को बंद किया क्योंकि वो एकदम मारने पे उतारू हो गए थे, जान से मारने की धमकी भी दी हमको। लेकिन उसके बाद हमने एसएचओ को कॉल किया, वहाँ से जब पुलिस की फोर्स आई है तब हम लोगों को वहाँ से सुरक्षित निकाला गया और जान से मारने की धमकियाँ लगातार मिल रही थी। हम वहाँ से बिल्कुल नहीं निकल पाए, कितनी कोशिश की निकलने की, लेकिन हम बाहर नहीं निकल पाए। जब उन लोगों ने बाहर निकाला उसके बाद सबको थाने में लेके गए तो मैंने बोला कि एफआईआर आप दर्ज कीजिए। जब इतनी बदतमीजी एक मीडिया कर्मी के साथ की जा रही है तो वो तो बहुत ज़्यादा गलत है, उसको आप दर्ज कीजिए। तो 4 घंटे हम लोगों को थाने में बैठाया गया। कहने के बाद भी जब पूरा मामला बता दिया गया एसएचओ को, वहाँ और भी पुलिस वाले जो थे सबको बताया गया, लेकिन उसके बाद भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आपने जो है उस दिन खड़े होकर के तुड़वाया क्या? किसने? आपने? आपको पता है किसने तुड़वाया? ये नहीं, आपको पता है? ये आपको पता है किसने तुड़वाया है? नहीं, आप जो गाली गलौज कर रहे हैं उसको बुलाओ जो जिस क्या आए थे आप। ये हम अपनी बात रखने के लिए सच्चाई कर रहे हैं। आप बात रखने के लिए सरकार में जाते हैं। हम प्राइवेसी बंद कर रहे हो आप, हमारी कुंडी घुटका के आप ये कह रहे हो कि ये हमने जो चीज जो है शब्दों का गलत यूज जो कर रहे हैं ना, जी आप सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे। सच्चाई ये है कि तुमने तोड़वाया ये मकान। सच्चाई को जानने की सच्चाई ये मकान आपने तोड़वाया है।
पेपर है, ये मकान आपने तोड़वाया। हमारे पास पेपर है, सपोर्टिंग पेपर है। ये आपने तोड़वाया ये मकान। जब ये पेपर हम प्रोटेक्शन लेटर दे रहे थे, ये मकान आपने तोड़वाया। आपके सामने। आप बाहर आके बात करो। आप सामने थे, आप लुभाइयों की तरह चुपो मत। आप जो है, आप चुपो मत। आप बाहर आके बात करो। गाली गलौज दे करके जो मैं उस जो मेरे घर पे चढ़ जाए ऊपर। कैसे? आपके घर पे कोई नहीं चढ़ा, मेरे घर पे चढ़ा। सिर्फ आपके सामने की जो चीज है, आप मेरे भाइयों बाहर आके बात टूटी हुई है। नहीं, आप बाहर आके बात करो। आपने धक्का दिया। आप बाहर आके बात करो। वो जो आपके साथ जो 2-3 और थे वो कौन थे? मैं खुद मैं था। ना और कौन थे? मैं था। और ये रहे इनके आगे और था। हाँ, तीनों थे। इनके सामने भी कोई और था। तीनों थे। इनके आगे भी कोई और था। वो बिल्कुल, वो हम दिखाएंगे अपनी बात चैनल वालों को। अपनी बात जहाँ दिखानी हो वहाँ दिखाओ। चैनल पे रखेंगे। मेरे को क्या दिखाना चाह रहे हो आप? आपको नहीं पूछ कर रहे, हम केवल उसकी वो ले रहे हैं जो तोड़ा है उसने। मेरे को क्या दिखाना चाह रहे हो आप? तोड़ा है उसको देख रहे हैं हम कि उसने हमारा गलत क्यों तोड़ा। नहीं, आप मेरे घर में घुस जाओगे कैसे? आपने परमिशन देंगे तभी तो, आपसे इसीलिए तो परमिशन नहीं, मांग रहे हैं। वो कौन था जो मेरे घर तो परमिशन के लिए आप कुंडी खोलिए। तो हम ही ले रहे थे। आप कुंडी खोलिए। आपने जब गलत तरीका यादव जी, आप कुंडी खोल के मुझे ये बताइए वो कौन बदमाश लोग थे जो मेरे घर में घुस रहे थे अभी? जो आपके सामने हम तीनों खड़े हैं ना अभी, आपने जिस तरीके से लड़ाई कर रहे हैं, आप लड़ाई खत्म कर जाते नहीं, भाईचारा। उनकी गाड़ी यहीं खड़ी है। यहाँ इस गेट से कोई बाहर ना जाने पाए। इनकी बहन आप जो है ना, और उस हमारे ऊपर किसी को लेके आया। मेन चीज तो है कि रुक जाओ अभी अरे उसकी ऐसी तैसी करूंगा जो मेरे घर में किसी को लेके आया। बहुत अच्छी वो कौन था और किसको लेके आया था? मतलब जो है आपके घर में कोई जा रहा है। मेरे ऊपर बदमाशी दिखाओगे तुम? नहीं, आपके घर में नहीं, गया। तुम मेरे ऊपर बदमाशी दिखाओगे? आपके घर गया कौन, पहले ये बताइए। मेरे घर आपके घर कौन गया? कौन गया? ओ भाई हेलो, ओ पहलवान किधर आ? अरे बता कौन गया? कमाल है यार, ये बता। अरे तू पीछे, अरे ये उसके पीछे खड़ा रहा, तू उसके पीछे खड़ा रहा। इनके आगे कौन था? अरे ये तो मैडम आई है न्यूज चैनल, मेरी बात। ये कौन से न्यूज चैनल से है मैडम, बताइए आप। मुझसे ऐसे बात मत करिए मैडम आप बताइए कौन से न्यूज चैनल से हो? जल्दी किसी के कुछ घर में घुसने की। घर में कौन घुसा? अरे आपके घर में कौन सा? आप बताइए मैडम। हाँ, वो गाड़ी एक मिनट। महिला सुरक्षा को लेके बहुत सारे दावे किए जाते हैं, बहुत सारे कहा जाता है कि नहीं आपकी सुरक्षा के लिए बहुत अच्छे इंतज़ाम है। तो वो हमको दिख रहा है कि कितने अच्छे इंतज़ाम है। इतनी बदसलूकी किसी के साथ नहीं होती है। जब 4 घंटे बैठाला भी गया, एसएचओ को कहा भी गया कि आप शिकायत दर्ज कीजिए, उसके बाद भी 4 घंटे बाद कह रहे हैं कि पहले कैमरा चेक करेंगे उसके बाद कोई शिकायत दर्ज करेंगे। तो वाह, बहुत अच्छा। जब थाने में कोई सुन नहीं रहा था, एसएचओ सर भी कह रहे थे, एफआईआर टाल रहे थे सिर्फ कि नहीं हम थोड़ी देर बाद 5 मिनट कह के 4 घंटे थाने में बैठाला गया। उसके बाद डीसीपी सर को मैंने जब कॉल किया तो उनके तो क्या कहने थे, शंकर मिश्रा उनका नाम है, उनको कॉल किया कि यहाँ पे बताने के लिए कि एफआईआर कोई दर्ज नहीं कर रहा, कोई शिकायत को नहीं सुन रहा। लेकिन उनका कहना ये था कि मैडम मैं हूँ नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ कहीं। और मैंने कहा मेरी बात आप सुन लीजिए, शायद एक कॉल पे काम हो जाए। लेकिन उन्होंने बात तक को नहीं सुना। उन्होंने कहा कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं हूँ नहीं हूँ। तो वहाँ आने ना आने से उनका कोई मतलब नहीं था, लेकिन शिकायत को सुनना तो शायद कहीं ना कहीं उनका फ़र्ज़ बनता था। लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया और 4 घंटे बाद सीधे हम थाने से उठ के वापस आ गए, लेकिन हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
और बिल्कुल भी किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमारी सहयोगी की माने तो जय किशन गाली गलौज करते समय नशे की हालत में भी थे और जय किशन हमारे सहयोगियों को मारने की भी धमकी देने लगे। देखते ही देखते बात इतनी बेकाबू हो गई कि जय किशन के गुस्से को देख हमारे कैमरामैन को अपनी जान बचाने के लिए एक कमरे में खुद को बंद तक रखना पड़ा। जय किशन लगातार हमारे कैमरामैन को डराते धमकाते रहे, खुद बेखौफ होकर पत्रकारों में खुद का खौफ पैदा करते रहे और हमारे सहयोगियों के पास खुद को बंद रखने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा। लोग जिनके घर पे गए थे उनके घर का कुछ आपस प्रॉब्लम होगी, वो हम नहीं जानते पहले से था क्या था, बट हम सिर्फ उनके जो 3rd फ्लोर वाले थे उनके घर पे एक सिर्फ विजुअल लेने गए थे। छत से नीचे का विजुअल लेना था हमको, बट जैसे ही हमने परमिशन मांगी गेट खोलने के लिए तो उन्होंने इतनी देर में गाली देना स्टार्ट कर दी। और जब उन्होंने मेरे हाथ में कैमरा देखा कि इसके हाथ में कैमरा है और ये विजुअल लेने आया है, तो वो मेरे पीछे पड़ गए, जान से मारने के तक आ गए और इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी हैं। मैं भी एक मीडिया कर्मी हूँ और मतलब इस तरीके से गालियाँ दी गई हैं, जबकि उसका कुछ रीज़न तो होना चाहिए था। उसके पीछे बिना रीज़न के गालियाँ दे रहे थे वो, और अगर वो कुछ कर देते मेरे साथ तो वहाँ अगर मैं गेट लॉक नहीं करता तो पक्का कुछ ना कुछ हो जाता वहाँ मेरे साथ। मैं आज सेफ़ नहीं बैठा होता यहाँ पर। फिर उसके बाद हम लोग गए पुलिस स्टेशन FIR कराने। वहाँ भी कम से कम हमने अपने 3 से 4 घंटे बर्बाद किए। कोई FIR नहीं हुई, कोई सुनने वाला नहीं था। सिर्फ ये हो रहा था कि 5 मिनट रुको, 5 मिनट रुको, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। सुनवाई सही से नहीं हो रही थी। मीडिया के कार्यों और उनकी सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करते इस पूरे घटनाक्रम में दोषी आखिर किसे माना जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक शख्स या एक घटना की बात नहीं है, बल्कि दोषी उस सोच को माना जाना चाहिए जो मीडिया के कार्यों पर सवाल उठाते हैं। और जब दर्शकों तक बात पहुंचाने वाले मीडिया के साथ गाली गलौज की जाती है तो उस खराब मानसिकता वाली सोच पर भी कई सवाल उठते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।